स्टूडेंट्स, गैसियस स्टेट में आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल लॉ। मैक्सवेल लॉ इज़ अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम आज इस लॉ में पढ़ेंगे। काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव करते समय, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन डिराइव करते समय हमने कहा था ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द गैस हैव सेम वेलोसिटी। ऑल द मॉलिक्यूल इन द गैस हैव सेम वेलोसिटी। लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं होता है कि गैस के सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम हो। गैस में कोलिजन होते रहते हैं व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कोलाइड। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कोलाइड। तो उस कोलिजन में क्या होगा, उस कोलिजन में द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल विच गेन्स एनर्जी इंक्रीजेस एंड द अदर डिक्रीजेस। जब दो कोलाइड करेंगे तो एक मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी, अपनी काइनेटिक एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देता है। जो मॉलिक्यूल अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन जो गेन करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मिलियंस ऑफ सच मॉलिक्यूलर कोलिजन टेक प्लेस पर सेकंड इन द कंटेनर ऑफ द गैस। मिलियंस, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल चेंजिंग रेगुलरली। तो हमने काइनेटिक गैस थ्योरी जो डिराइव करी थी उसमें हमने क्या कहा था, ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द गैस हैव द सेम वेलोसिटी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। दस वी कैन से, हम क्या कह रहे हैं, दस we can say there is a broad distribution of the velocity over different fractions of molecule. There is a broad distribution of the velocity. There is a broad distribution of velocity over the different fractions of the molecule. क्लार्क मैक्सवेल साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1860 में इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी को स्टडी किया। किससे स्टडी किया, फ्रॉम द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इन्होंने किससे स्टडी किया, फ्रॉम द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी को स्टडी किया, और इन्होंने एक रिलेशनशिप निकाला जिसे हम क्या बोलेंगे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। इनका फॉर्मूला क्या था, इन्होंने हमें कहा कि dnc अपॉन n इज इक्वल टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT की पावर 3/2 माइनस e की पावर माइनस mc² अपॉन 2 RT c² dc। ये फॉर्मूला इन्होंने निकाला किससे, फ्रॉम द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। व्हाट इज DNC? DNC is the, what is DNC? DNC here is the number of the molecule with the velocity between C and C plus DC के बीच में जितने नंबर है उतना है। N is the total number of molecule। तो DNC upon N क्या हो गया, fraction of the total number of the molecule having velocity between C and DC। ठीक है, and DNC क्या है, number of the molecule with velocity between this divided by the total number of molecule give us the fraction of the number of the molecule having velocity between C and C plus DC. What is M here? We all know M is the molecular mass, T is the temperature in absolute scale, and C is a हमको पता है C क्या है यहाँ पे। तो ये रिलेशन कहलाता है मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। इन्होंने इसको स्टडी करके इसके साथ वेलोसिटी को, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को प्लॉट करा, और जो ग्राफ बना वो ग्राफ हम यहाँ पर देख रहे हैं। हम इस ग्राफ के कुछ पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे। हम इस ग्राफ को इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन्होंने वाई एक्सिस पर फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी बिटवीन C एंड DC लिया, और एक्स एक्सिस पर इन्होंने मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को प्लॉट किया। हमें इस ग्राफ में दो बातें दिखी। पहली बात जो हम इस ग्राफ में देख रहे हैं वो हमें क्या दिखी कि ये ग्राफ इस तरीके से पहले मिनिमम है, फिर पीक पे जाता है, फिर वापस मिनिमम आ जाता है। टेम्परेचर T1 पर यह है, टेम्परेचर T2 पर यह है। इस ग्राफ के जो सैलिएंट फीचर है वो हम डिस्कस करेंगे। क्या कहता है, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल है वेरी लो और वेरी हाई वेलोसिटी। इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं
कि जिसकी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कम है वो नंबर भी कम है और जिसकी वेलोसिटी हाई है वो नंबर भी कम है। ठीक है, जिसके पास बहुत कम वेलोसिटी वो भी कम मॉलिक्यूल्स है, जिसके पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी वो भी कम मॉलिक्यूल है। दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैव वेलोसिटी क्लोज टू द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट होती है? एवरेज वेलोसिटी इस पीक से रिप्रेजेंट होती है, ये एवरेज वेलोसिटी है। तो हम क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसकी वेलोसिटी क्लोज टू एवरेज वेलोसिटी होती है, बाकी कुछ मॉलिक्यूल्स की कम होती है और कुछ मॉलिक्यूल्स की हाई होती है। ये हमारा ग्राफ का ऑब्जर्वेशन है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द पीक ऑफ द कर्व। क्या रिप्रेजेंट करता है? एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसको जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो वेलोसिटी रखते हैं उसको हम क्या टर्म देते हैं? उसको हम टर्म देते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जो वेलोसिटी मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास होती है वो वेलोसिटी क्या कहलाती है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। The velocity possessed by the largest fraction of the molecule and is corresponding to the peak on the Maxwellian curve is termed as most probable velocity. थर्ड ऑब्जर्वेशन जो हमें इस ग्राफ से दिखा, हम क्या देख रहे हैं? हमने यहाँ दो ग्राफ बनाए हैं। पहला ग्राफ हमने बनाया है 300 केल्विन पर और दूसरा ग्राफ हमने बनाया है 600 केल्विन पर। हम क्या कह रहे हैं कि 300 केल्विन पर पीक की हाइट ज़्यादा है और ग्राफ अपवर्ड ज़्यादा है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ग्राफ शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट और ग्राफ बिकम्स ब्रॉडेंड। हाइट कम हो जाती है लेकिन ग्राफ ब्रॉड हो जाता है और राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसको मैक्सवेल ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया? At higher temperature, the whole curve shifted to the right. It means at higher temperature, more molecules have high velocity and lower number of the molecules have lower velocity. तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हमें कौन समझाता है? मैक्सवेल ग्राफ समझाता है। मैक्सवेल ग्राफ कहता है कि टेम्परेचर पर वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत कम होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो होती है उसे हम क्या नाम देते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इट इज़ नियर टू द peak of the Maxwellian curve, it is near to the average velocity. और टेम्परेचर बढ़ने पर कर्व शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट, कर्व्स बिकम ब्रॉडेंड, हाइट कम हो जाती है लेकिन ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है और कम मॉलिक्यूल्स के पास कम और बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है। थैंक यू।